नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज माई प्रेप पर। तो इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अंग्रेजों और मैसूर के मध्य हुए महत्वपूर्ण युद्ध। जो 4 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे अंग्रेजों और मैसूर के मध्य, इस वीडियो में हम इन पर चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले मैं आपको थोड़ा पिछले टॉपिक के बारे में बता देता हूँ क्या था। देखिए 1498 में आपके 1498 में भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन हो जाता। कब से? 1498 में पुर्तगाली आ जाते हैं और आपका 1664 में फ्रांसीसी सबसे बाद में आते हैं। तो क्या 1498 से लेकर 1664 तक भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन हो जाता व्यापार को लेके। फिर क्या होता, टोटल 5 कंपनियां आती हैं, जिसमें से 3 तो शीघ्र व्यापार से अलग हो जाती हैं, लेकिन मुख्यतः 2 कंपनियां कौन कौन सी रह जाती हैं आपकी, फ्रांसीसी और आपकी अंग्रेज। तो ये 2 मुख्य कंपनियां रह जाती हैं। इनमें क्या होता है, फिर व्यापार को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है, जिसको संघर्ष के कारण क्या होता है, 1760 में इनके मध्य एक महत्वपूर्ण युद्ध हो जाता है, जिसको कहते हैं वांडीवास का युद्ध। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है वांडीवास का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो आप बता देंगे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। अब क्या होता है, 1760 में वांडीवास का युद्ध हो जाता है इनके बीच, जिसमें क्या होता है, अंग्रेजी विजय हो जाते हैं। अंग्रेजों की क्या विजय हो जाती है और आपका फ्रांसीसी इस युद्ध में हार जाते हैं। फिर क्या होता है आपका 1763 में आपका इन दोनों के बीच पेरिस की संधि होती है। कौन सी पेरिस की संधि? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है वाणिवास के बाद हुई जो महत्वपूर्ण संधि कौन कौन सी थी और किन के बीच हुई थी, क्योंकि क्वेश्चन क्या आजकल एक नहीं देता कि सिर्फ आपसे ये पूछ लेगा कि वाणिवास के बाद कौन सी संधि हुई थी, कि आप बता दो कि पेरिस की संधि। उसमें ये भी पूछ लेगा कि किस किस के बीच हुई थी, कहाँ पे हुई थी और किस ईयर हुई थी। आप बता सकते हैं 1763 में पेरिस में हुई थी और फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुई थी और वाणिवास के युद्ध के बाद हुई थी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद क्या होता है, देखो अंग्रेज तो व्यापार से एक तरह से निकल जाते हैं, उसके साथ क्या होता है, अंग्रेजों का इनके हमारे बंगाल के नवाबों के साथ संघर्ष चालू हो जाता है। इसके बीच में क्या होता है, फिर इनके साथ हो जाता है 1757 में प्लासी का युद्ध। अब देखो अंग्रेजों का युद्ध, देखिए सारे युद्ध अंग्रेजों के होंगे, लेकिन सामने जो होएगा पक्ष वो दूसरा होएगा। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना, डेटों पे जो ईयर है उसको और सामने जो पक्ष आता जाएगा युद्ध के लिए उसको ध्यान से करते हुए चलेंगे। हम आपको एक एक टॉपिक है जो ईयर वाइज कराएंगे, एक दूसरे से जुड़ा हुआ टॉपिक होंगे, तो इसलिए सारी वीडियो ध्यान से देखें। हमारा यही है, आपको क्लियर कराएं। आधुनिक इतिहास में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो आपको बता देता हूं मैं, 1757 का प्लासी का युद्ध होता है। फिर किस किस के बीच होएगा आपका, अंग्रेजों के और किसके बीच होएगा, ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है, मीर कासिम जो सिराजुद्दौला का सेनापति होता, मंत्री होता है, ये उसको क्या धोखा दे देता है और अंग्रेजों की इस युद्ध में विजय हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, फिर 1757 के बाद होता है 1764 का महत्वपूर्ण युद्ध, बक्सर का युद्ध। किसका? बक्सर का युद्ध। इसमें एक तरफ तो होते हैं अंग्रेज आपके, दूसरी तरफ होते हैं मीर कासिम बंगाल उसके मुगल सम्राट और अवध के शासक। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी अंग्रेज विजय हो जाते हैं 1764 में बक्सर के युद्ध में। देखिए ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया, अगर आपको अब भी कोई दिक्कत लगती है तो हमारी जो पिछली 2 वीडियो हैं उनको आप देख के इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो अब हम आगे अपने जो मेन टॉपिक है आज का उस पर चलते हैं। देखिए अब क्या होता है, अंग्रेजों का बंगाल पे तो विजय हो गया 1764 में। उसके बाद क्या करते हैं, दक्षिण में मैसूर में विजय प्राप्त करते हैं। अब क्या ये दक्षिण में मैसूर की तरफ चल देते हैं, दक्षिण भारत में। अब देखिए अंग्रेजों वे मैसूर के मध्य मुख्यतः 4 युद्ध हुए। आपका पहला जो डाउट है वो क्लियर हो गया कि अंग्रेजों और मैसूर के मध्य कितने युद्ध हुए थे। तो आपको मैंने बता दिया 4 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। ये आपके 1766 से 1799 तक ये युद्ध चलते हैं, 4 महत्वपूर्ण युद्ध हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं जो युद्ध से संबंधित जो कैरेक्टर हैं, हमारे पात्र हैं, वो कौन कौन से हैं। देखिए अंग्रेज व मैसूर के मध्य युद्ध में जो मुख्य पात्र हैं वो बता देता हूं। जो आप मैसूर से देखेंगे, मैसूर के हैदर अली हैं और आपका उनका टीपू सुल्तान उनका पुत्र है। तो आप याद कर लेंगे बिल्कुल ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि कौन मैसूर की तरफ से कौन कौन से हैं, हैदर अली और उनका पुत्र टीपू सुल्तान। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं अंग्रेजों की तरफ से सेनापति जनरल मिडोज, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजी। तो ये जो अलग अलग युद्ध हुए हैं, अलग अलग युद्ध में जो वहाँ के गवर्नर और जो सैनिक रहे हैं वो हैं अंग्रेजों की तरफ से। और मैसूर की तरफ से मैंने आपको बता दिया हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो मैं आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अपना
अब आपको टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देखिए अब देख लेते हैं हम प्रथम मैसूर युद्ध। तो अब मैं कौन सा बता रहा हूँ आपको, प्रथम मैसूर युद्ध 1766 से लेकर 1769 के बीच, यानी कि 1766 और 1769 के मध्य जो प्रथम मैसूर युद्ध होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए ऐसे तो अगर आप युद्ध पढ़ने लग जाओगे पूरी बुक भी आपको इस पे मिल जाएगी और आपको एक लाइन में भी मिल जाएगा, लेकिन हमारी क्या कोशिश है जो मेन आपको जो नोट्स हैं टॉपिक का वो आपको क्लियर कराऊं, ताकि जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वही मैं आपको बताऊं। तो आपको मैं बता देता हूं इस युद्ध के बारे में क्या होता है। देखिए सबसे पहले यह युद्ध मैसूर के हैदर अली व अंग्रेजों के मध्य हुआ, ये बात आपकी क्लियर हो जाएगी। आरंभ में क्या अंग्रेज जीत रहे थे, शुरू में क्या हो रहा था अंग्रेज जीत रहे थे, लेकिन किंतु अंत में क्या इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई और उनको संधि करनी पड़ी। क्या करना पड़ा उनको, संधि करनी पड़ी। तो पहले जो प्रथम युद्ध का क्या निर्णय निकला, जिसमें अंग्रेज हार गए और अंग्रेजों को मैसूर के साथ एक संधि करनी पड़ी। अब देख लेते हैं द्वितीय मैसूर युद्ध की बात कर लेते हैं। देखिए इस युद्ध में भी क्या मैसूर की विजय हुई, किंतु क्या युद्ध के समय में क्या सीवर में क्या होता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो जो दूसरा द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784 का, इसका क्या महत्वपूर्ण बात क्या निकली, इसमें क्या हैदर अली मारा गया। क्या हैदर अली मारा गया इस युद्ध में, द्वितीय मैसूर युद्ध में। तो आपको समझ में आ जाएगा द्वितीय युद्ध की क्या विशेषता थी। फिर क्या होता है, इनका पुत्र टीपू सुल्तान युद्ध जारी रखता है। अब क्या आ जाएगा, टीपू सुल्तान आ जाएगा उसकी मैसूर की तरफ से। फिर क्या होता है इसमें क्या होता है, फिर ये टीपू सुल्तान युद्ध को तो जारी करता ही है। अब क्या होता है, टीपू सुल्तान युद्ध जारी रखता है, तो मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान रहता है और अंग्रेजों की तरफ से वॉरेन हेस्टिंग रहते हैं। कौन रहते हैं, वॉरेन हेस्टिंग। तो इस युद्ध में क्या अंग्रेजों की हार हो जाती है। फिर क्या दोनों पक्षों के बीच क्या एक बेंगलोर की संधि हो जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ, किन किन के बीच हुआ और इस युद्ध के बाद संधि कौन सी हुई, तो आप और इस युद्ध में एक विशेष बात क्या हुई, हैदर अली कब मारा गया, तो आप बता देंगे सारी चीज़ें कब क्या कैसे हुआ। तो 1784 में क्या दोनों पक्षों के मध्य बेंगलोर की संधि होगी। अंग्रेजों ने वचन दिया कि अब वो मैसूर की तरफ कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं तृतीय मैसूर युद्ध। देखिए यह युद्ध मैसूर के टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के बीच हुआ। क्या हुआ, मैसूर के टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के बीच, क्योंकि अंग्रेज क्या अपनी आदत से परेशान थे, वो क्या करते थे संधि कर लेते थे जब हार रहे होते थे और फिर युद्ध से बच जाते थे। बाद में क्या होता था, फिर कुछ समय बाद जैसी उनकी परिस्थिति अनुकूल होती थी वो दोबारा आक्रमण कर देते थे। तो क्या होता 1790 में क्या होता, फिर से ये तृतीय मैसूर युद्ध हो जाता। अंग्रेज क्या मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं। तो मैसूर में क्या टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या होता है, एक अब देखो इस युद्ध की विशेषता बता देता हूँ। द्वितीय में तो क्या आपका हैदर अली मारे गए थे, इसमें क्या होता है निजाम तथा मराठों ने अंग्रेजों का साथ दिया। देखिए इसमें ये एक तरह से धोखाधड़ी वाली बात आ जाएगी। इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों का साथ दे दिया निजाम ने और मराठों ने अंग्रेजों का साथ दिया। प्रारंभ में क्या जनरल मिडोज असफल रहे, जो अंग्रेजों के जनरल मिडोज थे वो क्या असफल रहे युद्ध में, लेकिन क्या होता है 1790 में कॉर्नवालिस आ जाते हैं। अब आप बता देंगे तृतीय मैसूर युद्ध किस किस के बीच हुआ, टीपू सुल्तान और क्या कहते हैं अंग्रेजों के लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ। फिर क्या होता है, सेनापति का भार संभाल लेता है, उसने क्या श्रीरंगपट्टम के मार्ग में पड़ने वाले सभी किलों पे अपना अधिकार कर लेता है कॉर्नवालिस, और हताश होकर क्या टीपू को अंग्रेजों से श्रीरंगपट्टम की संधि करनी पड़ी। तो तृतीय युद्ध में आप बता देंगे कौन सी संधि हो रही है, आपकी श्रीरंगपट्टम की संधि हो रही है तृतीय मैसूर युद्ध में 1790 से लेकर 1792 तक। अब देखिए चतुर्थ अंतिम मैसूर युद्ध की बात कर लेते हैं 1799 में। कि 1799 में क्या होता है, फिर टीपू और अंग्रेजों के मध्य मैसूर का युद्ध होता है। चौथा जो अंतिम निर्णायक युद्ध था 1799 में टीपू और अंग्रेजों के मध्य होता है, मैसूर का युद्ध हुआ। इसमें क्या होता है, टीपू इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई टीपू सुल्तान की 1799 में चतुर्थ मैसूर और युद्ध में। ठीक है, अब क्या होता है, उसके पुत्रों ने अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया। इस प्रकार मैसूर का राज्य समाप्त हो गया। अब देखिए इसकी तरफ से क्या था, अंग्रेजों की तरफ से क्या थे, लॉर्ड वेलेजली थे और आपका मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान थे। ठीक है, ये बात क्लियर आपको। अब क्या होता है 1799 के जो अंतिम युद्ध था इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और अंग्रेजों के समक्ष जो उसके पुत्र थे आत्मसमर्पण कर देते हैं और इस प्रकार क्या होता है मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो जाता है।
तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताइए। देखिए, पहला युद्ध अंग्रेज़ों से मैसूर का पक्ष मजबूत रहा, मैसूर हैदर अली जीते। द्वितीय में आपका हैदर अली की मृत्यु हो गई। तृतीय में आपका क्या, ये टीपू सुल्तान हार गए थे, लेकिन चौथे में क्या, इनकी मृत्यु ही हो गई थी। इस प्रकार ये अंग्रेज़ों और मैसूर के मध्य जो 4 महत्वपूर्ण युद्ध हुए ये समाप्त हो गए। तो इसके बाद देखिए ये क्या होता है, बंगाल के बक्सर के युद्ध के बाद और दक्षिण में मैसूर के चतुर्थ युद्ध के विजय के बाद क्या होता है, भारतीय राजनीति पर अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तो अगर अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि भारतीय राजनीति में अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत कब कर ली थी, तो आप बता देंगे बंगाल में बक्सर के युद्ध 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट और अवध के शासक के साथ जो तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से लड़ा था, जो बक्सर का युद्ध। इसके बाद और आपके दक्षिण में मैसूर के चतुर्थ युद्ध के बाद 1799 के बाद भारतीय राजनीति पर अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। यह वही समय था जब अंग्रेजों की शक्ति का दक्षिण तथा बंगाल में उदय हुआ। तो मैं आशा करता हूँ आप 1799 तक समझ गए होंगे किस प्रकार अंग्रेज आए और उन्होंने एक एक करके जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। प्लासी का युद्ध लड़ा, बक्सर का युद्ध लड़ा, मैसूर और अंग्रेजों के मध्य 4 महत्वपूर्ण युद्ध हुए। इसके बाद क्या, इनकी जो मजबूती थी, जो शक्ति थी, इसका उदय हो गया बंगाल और आपका दक्षिण भारत में। तो आशा करता हूँ मैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताइए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।